एक चीज, कैंपेन हमेशा एक फीड के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, टिकटॉक फीड, फीड जो होता है आपका, सही, ठीक है। अब मैंने गूगल से पूछा ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे। गूगल इज सेइंग कि इट्स अ एफर्ट ऑफ एवरीडे एफर्ट। कैंपेन एवरीडे एफर्ट होता है। और अभी मैं आपको एंड में मिसाल दूंगा, बहुत अच्छा मिसाल है, आपको समझ आ जाएगा। तो सोशल मीडिया कैंपेन इज अ कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एफर्ट टू रीइंफोर्स और असिस्ट विद अ बिजनेस गोल। जो पहली चीज हम पढ़ेंगे गोल के हवाले से। यूजिंग वन और मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक का बना दिया तो आप फेसबुक में उसको अपलोड कर सकते हैं, इंस्टा भी अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां भी आपको चाहिए। Campaigns differ from everyday social media efforts because of their increased focus, targeting and measurability. जाहिर सी बात है, बिजनेस गोल के हवाले से कैंपेन डिजाइन इसलिए मैंने कहा कि वो 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ताकि वो उनकी जो मार्केटिंग का जो एक टाइम है कि यार ये इस मार्केटिंग हमने कैंपेन करना है। जिस तरीके से BMJ ने किया था आप लोग के लिए, आप देखे थे कि 2-3 पोस्ट थे, ग्राफिक के 2-3 थे, वेब ऐप के 2-3 थे, डिजिटल मार्केटिंग के, और 2-3 ओवरऑल थे। तो एक कैंपेन डिजाइन हो गया कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए मार्केटिंग, ठीक है। तो कैंपेन पहले होता क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैंपेन? कौन बताएगा? एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैंपेन। हाँ भाई बताओ। हाँ, नो आइडिया। हाँ भाई, क्या किया रात को? तो नींद क्यों आ रही है? कैंपेन कैंपेन मुहिम चलाना, एग्जैक्टली, अवेयरनेस। कैंपेन के बहुत से तरीकेकार हो सकते हैं। पहली बात तो एक कैंपेन का जो लघवी माना है एजेंडा। कैंपेन बहुत सारे एक्टिविटीज को मिला के एक कैंपेन बनाई जाती है, सही है। अगर कोई फिल्म रिलीज होने से पहले क्या करते हैं आर्टिस्ट उस फिल्म में? कैंपेन चलाते हैं। अभी SRK की मूवी आ रही है जवान, उसकी कैंपेनिंग अभी से स्टार्ट है। कितने भी एक्टर एक्ट्रेस उसमें हैं, तो वो उन्हीं सोशल मीडिया को जो है ना पोस्ट को बार बार अपलोड कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। तो ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि भाई वी वांट टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज इन 1 मंथ, इट्स अ कैंपेन। तो वो डिफरेंट तरीके से हैशटैग भी लगाएंगे ट्विटर में, और उसी लिहाज से कैंपेन डिजाइन भी करवाएंगे, वो डेली पोस्ट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कैंपेन जो चलाते हैं बिफोर इलेक्शंस, ठीक है ना। वोट को इज्जत दो, कराची को बख्श दो, पता नहीं। फिर वो एक पर्टिकुलर स्लोगन भी लगाते हैं, दराज 11-11। इस कैंपेन 1 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है, उसमें कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ पोस्ट होते हैं, ठीक है। अभी सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको दूंगा, दराज आज़ादी सेल। इट वॉज अ ग्रेट कैंपेन, और इनके कैंपेन हमेशा से कामयाब रहते हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन्स होते हैं, और
इस तरीके से लोग इनको डिजाइन करते हैं। तो इट्स मीन कोई भी एक्टिविटीज, बंच ऑफ एक्टिविटीज को मिला के एक कैंपेन बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो कैंपेन बहुत बड़े हों, जरूरी नहीं है बहुत छोटे हों। म्याना रवि भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको कहे बड़े बड़े वाले कहे। अब छोटे कैसे हो सकते हैं? लाइक एक शॉर्ट, बहुत ही छोटा सा बिजनेस है फूड का। शुरू शूज की बात करते, फूड बहुत हो गया, शूज की एक बहुत छोटा सा बिजनेस है, वो अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं। उनका शॉप छोटा है बट उनके ना, उनका दिमाग बहुत बड़ा है। वो चाह रहे हैं कि इसी शॉप के थ्रू हम ऑनलाइन को ज्यादा सेल करें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल कोई आ रहा है नहीं आ रहा, हम क्यों बैठे रहे भाई। हम चाहते हैं कि फिजिकल भी चले बट ऑनलाइन ज्यादा काम हो। तो उन्होंने किसी बंदे को हायर किया, भैया हमारे लिए कैंपेन डिजाइन करो यार। तो आपने पूछा कैंपेन क्या करना है, तो आपने उसको गाइड किया भाई अवेयरनेस भी हो सकती है इसमें, और आपके ऑफर्स भी हो सकते हैं, और जो कैंपेन का नाम आप दे सकते हो। तो आप लोगों ने फाइनली एक जो स्लोगन डिसाइड किया कि भाई घर बैठो ऑर्डर करो शूज, ठीक है, अब घर बैठो ऑर्डर करो। तो आपने उस कैंपेन का हिस्सा बनाया, हर जगह आप उसको लगा रहे हो और साथ साथ एडिशनल चीजें ऐड कर रहे हो, ठीक है, पिक्चर के साथ आप उस कैंपेन के जो स्लोगन है उसको यूज करते जा रहे हो। तो वो क्या करेगा, वो कंपनी, आपने उसके लिए 25-30 डिजाइन बनाए, आप वो डेली अपलोड करेंगे उनको, एक दो या शायद कुछ को रिपीट भी कर लें, लाइक 7 कर लिए, फिर एक हफ्ते बाद उनमें से एक दो को रिपीट कर लिया स्मार्ट वर्क करके, फिर से वो आगे आया। री इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है गूगल, कि आप दिमाग में डालते रहते हो कि हाँ भाई ये हम करवा रहे हैं। और कुछ कंपनीज अच्छा खासा काम करके ना उनको 6 महीने तक यूज करती रहती है, उससे उनको फायदा भी होता है। ऐसी बात है, डेली अपलोड हो रहा है, डेली चीजें अपलोड हो रही हैं, ठीक, रीच भी बढ़ती है और ऑर्डर भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। सही है। तो इस तरीके से कैंपेन का मतलब होता है कोई भी एक चीज को लेके चलना। अब इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं, मैं वो जरा लिख देता हूं, फिर मैं इनको डिफाइन करता हूं।
जिनको नज़र नहीं आ रहा वो आगे आ सकता है। ओके, द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिस हैं कंप्लीट कैंपेन के। ठीक है, कैंपेन डिजाइनिंग के वक्त जो क्या प्रैक्टिस है वो हम अलग डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहली बात तो ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस, कि नेचर क्या है बिजनेस का। वेदर फूड का है तो फूड के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं, लाइक बहुत बड़ा फूड चेन कंपनी है, लाइक कोई शॉर्ट स्मॉल बिजनेस है, कोई इंटरप्राइज है, फ्रोजन आइटम्स का है, क्या हिसाब किताब है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ नेचर, कि क्या किस नेचर का बिजनेस है, तब जाके आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि अच्छा ये बिजनेस है, इनका नेचर ये है, तो आपका माइंड क्लियर होता जाएगा कि अच्छा मुझे इसको इस तरीके से लेके चलना है। दूसरी चीज़, कुछ बिजनेस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कुछ बिजनेस सर्विस ऑफर करते हैं। लाइक कोई फ्रीलांस एजेंसी है, वो प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकता, कर सकता है शायद 20 to 10%, ठीक है, बट मोस्टली क्या करते हैं, सर्विस ऑफर करते हैं। फूड कंपनी क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफर करेगा। ई कॉमर्स क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफर करेगा। तो बट सम टाइम ऐसी कंपनी भी होती है जो प्रोडक्ट भी सेल कर रही होती है और सर्विस भी सेल कर रही होती है। लाइक अक्सर आजकल आपने देखा होगा एडिडास, जो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो अपने मेंबरशिप कार्ड सेल कर रहे हैं कि अगर आप हमारे कार्ड को लेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट में ये फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो वो उनका एक सर्विस है, प्रोडक्ट तो वो दे रहे हैं बट अलग से वो सर्विस भी दे रहे हैं। सो आपने पहले उनसे पूछना है कि क्या हिसाब किताब है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसको लेके चलना है। सर्विस है तो कैसे लेके चलना है, प्रोडक्ट है तो उसको कैसे लेके चलना है। सही है। उसके बाद तीसरा है डिटेल्ड डिजाइन। अब ये सोशल मीडिया नहीं है कि आपने जो है ना लिख दिया कि एबी क्रिएटिव एजेंसी और ये देते हैं हम, बस बात खत्म। नहीं, यू हैव टू गो इन डीप इन एवरी प्रोडक्ट। फूड कंपनी के 15 प्रोडक्ट हैं, उनके 15 के 15 पोस्ट बनेंगे, एडिशनल और बनेंगे, कंप्लीट 25 हो गए। 15 हो गए सिर्फ प्रोडक्ट के, बाकी उनके सर्विसेज हैं या जो भी वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक 15 हो गए प्रोडक्ट के और 5 और लगा लो, लाइक एप्लीकेशन भी उनका है, उसका एक पोस्ट बन गया। ठीक है, एप्लीकेशन से ऑर्डर करोगे ये ऑफर मिलेगा, ये पोस्ट बन गया। ठीक है, तो वो आपने ऐड करने डिटेल में। अब इसके अंदर ऑफर्स भी आ जाते हैं, लाइक कैंपेन के अंदर लोग ऑफर भी सेंड करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्ड होगा एवरीथिंग। लाइक उस फूड इंडस्ट्री ने आपसे ये भी कहा कि यार इस कैंपेन में ये भी होगा जो हम अपना न्यू ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं। पहला ब्रांच हमारा वहाँ पर है, अल्लाह आपका भला करे, तारिक रोड में है। दूसरा हम जो है ना ऑन कर रहे हैं आप बोर्ड बेसन में। तो उसके लिए भी आपने 1-2 चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो वो भी ऐड होगा, उसको किस तरीके से आप करोगे वो आपकी क्रिएटिविटी है। अच्छा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो फिजिकल शॉप पे, तो आपने इस चीज़ को एम्फेसाइज भी करना है कि यार हमारा जो मतलब पोस्ट के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे, हमारा जो हम कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये आपको एम्फेसाइज करना, बताना, दिखाना है। तो वो जो है ना हर चीज़ डिटेल बताई जाएगी। फॉर ब्रांडिंग एस्पेक्ट, उस कंपनी का ब्रांडिंग एस्पेक्ट मालूम करना बहुत ज़रूरी है। क्या पता उन्हें पहले से ही पहले भी उन्होंने कैंपेन डिज़ाइन किया हो या पहले भी वो ग्राफिक का काम कर रहे हो, तो उनकी एक ब्रांड गाइडलाइन बन जाती है, लोग बनाते हैं। अब ब्रांड गाइडलाइन में 3 से 4 चीज़ें होती हैं। एक तो उनका कलर, उनको पता होता है कि भाई हमारा हर डिज़ाइन बनता है इन्हीं कलर से बनता है। दूसरा उनकी टाइपोग्राफी, भाई ये फॉन्ट हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा फॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ ये हमारा लोगो है, हर जगह ये यूज़ होगा। चौथी चीज़ हमारे जो एलिमेंट्स हैं, देखो हर एक इंडस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो आइकन्स हो चाहे वो शेप्स हों। बोलेंगे भाई हम ये शेप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आइकन्स हम हर जगह यूज़ करते हैं, तो आपने भी इनको कहीं ना कहीं फिट करना है। तो ये ब्रांड गाइडलाइंस होता है। अगर नहीं है तो फिर आप उनको बोलेंगे कि मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, आपका ब्रांड गाइडलाइन बनाऊंगा।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनके कलर्स को उनको बता देंगे, उनकी टाइपोग्राफी बता देंगे, फाइनलाइज कर करके, ठीक है, एलिमेंट्स बता देंगे, उनके स्टाइल बता देंगे, भाई ये स्टाइल है, ये कलर्स हैं, आप हमेशा इनको यूज़ करें, इनको अपने पास सेव करें, एक फ़ाइल बना के या कोई PDF फाइल बना के, या उनके कलर के कोड लेके, या उनके फॉन्ट फैमिली का नाम लिख के, सैन सेरिफ है, क्या है, ठीक है। तो ब्रांडिंग एस्पेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। ब्रांडिंग एस्पेक्ट में 3 से 4 चीजें हैं। पहली चीज कलर है भाई, आपके इंटायर कैंपेन का जो कलर है इट शुड बी सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं शारा फैसल की। आपको मैं रोड से लेके चल रहा हूं, वो नहीं, वो लाइट के जो खंबे होते हैं वहां पर भी वो बैनर लगे होते हैं, दराज आज़ादी फेस्टिवल आता जा रहा है, बार बार दराज आज़ादी दराज। अचानक बीच से बंगाली बाबा आ जाए, क्या होगा? तो बोल गए व्हाट वाज दैट, ये क्या था? जंप आया, अजीब लगेगा। एक तो ये जंप है, दूसरा जंप अचानक जो है ना वो दराज वाले यूज कर रहे हैं भाई, ग्रीन एंड व्हाइट यूज कर रहे हैं कलर, बाकी सारा कुछ सेम है। अचानक बीच में कोई और कलर आ जाए, क्या होगा? अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आंखों में अजीब लगेगा, और आपको कुछ ट्रस्ट इश्यू भी होगा कि यार कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कैंपेन डिजाइन का जो कलर्स हैं वो सेम होने चाहिए। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, एक में आपने 60% ग्रीन किया, दूसरे में आपने 60% व्हाइट किया, बट सेम है, फील इज सेम, ठीक है। तो ये आगे पीछे आप कर सकते हो, बट कलर्स चेंज नहीं होने चाहिए, सही है, ये चीज है। और ये ब्रांडिंग एस्पेक्ट से XD इज रियली फ्रूटफुल, जब पढ़ेंगे आपको दिखाऊंगा। हाँ, उसके बाद आपका कलर एस्पेक्ट है जो ब्रांडिंग के अंदर मैंने बता दिया। उसके बाद एजेंडा एंड गोल, ये शुरू में आना चाहिए बट मैं भूल गया हूं, मैंने एंड में लिख दिया। एजेंडा एंड गोल ये वहीं पे ही क्लियर होगा जब आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। आप उनसे पूछोगे कि यार मुझे अल्टीमेट गोल बताओ इस कैंपेन का, व्हाट इज गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन दैट यू वांट टू डिजाइन एंड मार्केट। सही है, ऐसी बात है, उस कैंपेन को मार्केटिंग भी तो करेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो शायद बोलेगा कि अवेयरनेस ज्यादा हमारा है, बट मतलब 70% अवेयरनेस है, बाकी 30% हमने सेल इंक्रीज करने, वहां से कुछ ऑर्डर आए, बट 70% हमारा अवेयरनेस है। तो फिर आपने जब अवेयरनेस की बात आ गई तो इट्स मीन आपने ना उनके स्लोगन, उनका नाम को ज्यादा बढ़ावा देना है। अवेयरनेस में क्या होता है, ब्रांड को दिमाग में छापना होता है। तो फिर आप उनके नाम को, उनके लोगों को, मतलब उनकी पहचान को आप ज्यादा इंक्रीज करके दिखाओगे, हायरार्की को मेंटेन करते हुए। इंक्रीजिंग सेल 70% है, तो फिर आप रोकड़ा के ऊपर बात करोगे, CTA को स्ट्रॉन्ग करोगे, टेक लाइन को और स्ट्रॉन्ग करोगे, उनके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से दिखाओगे ताकि अभी कैंपेन पता चले, सही है। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे कैंपेन, अगर आप अभी आपको 3 कैंपेन डिजाइन करने के ना इस वीक आपका असाइनमेंट है, तो उसमें भाई किसी ने कोई जो है ना NGOs का बनाया कि भाई हमारा जो है ना ये एजेंडा है, हमारा ये गोल है कि हम इस कैंपेन जो हमारे पास 15 से 20 पोस्ट हैं जिसमें मार्केटिंग होगा, उस पर भी हमारा कंप्लीट एजेंडा ये है कि हमने गरीब बच्चों को स्कूल में भेजना है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमने चैरिटी लोगों से निकालना है, ठीक है। वो कैंपेन कैसे बनाओगे, ठीक है ना, जो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड के लिए लोगों को ज्यादा अवेयरनेस करना है कि वो ब्लड दें ताकि बच्चे अपनी लाइफ जी सकें, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंपेन होते हैं, ठीक है ना। और अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो ये तो चल इंसानी फलाह बहबूद के लिए भी हो गया। अब बिजनेस की बात करूं तो अक्सर आपने देखा होगा वो डेंटिस्ट बड़े जबरदस्त तरीके से कैंपेन करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि दांत स्ट्रॉन्ग तो आप स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डेंटिस्ट बहुत करते हैं ये, आप जब जाएंगे ना ब्यास में आपको डेंटिस्ट बहुत मिलेंगे, ठीक है। वो क्योंकि वो कैंपेन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। उसमें बातचीत करते हैं, ठंडा पानी नहीं पी सकते विजिटर्स, ठीक है, ये कैंपेन होता है, सही है। तो ये चीजें होती हैं, तो वो एजेंडा और गोल आपको पता होना चाहिए, सही है। वो मैंने कहा था कि वी वांट टू प्लांट 1,000,000 ट्रीज
ठीक है, उसके लिए हमने कैंपेन डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। लाइक एक पोस्ट में आपने कह दिया कि यार हम बच्चों को टारगेट करेंगे, स्कूल्स को टारगेट करेंगे कि भाई कोलैबोरेट विद अस, ठीक है, सारा कुछ हम करके देंगे, ठीक है, आपके स्कूल में हम आएंगे, सारा खर्चा हम करेंगे, बस आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, बच्चों के साथ हम ट्रीज प्लांट करेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके से, फिर इसी तरीके से आपके 10-15 तो ऐसे ही बन गए, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मदरसास 5 तो ऐसे बन गए, उनसे कोलैबोरेशन की बात की, फिर इंडिविजुअल्स की बात की, इस तरीके से ना कैंपेन पूरा बन जाता है। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, कैंपेन में कैंपेन थोड़ा सा अलग है। अब तक आप प्लानिंग कम कर रहे थे, डिजाइनिंग पे ज्यादा काम था। कैंपेन में प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इतना सा होता है, क्योंकि टाइपोग्राफी विल बी सेम, कलर विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, और कंटेंट बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि आप हर चीज को आप डिटेल कर रहे हैं, सो इट्स मीन हर चीज को अलग से लेके चलेंगे तो कंटेंट भी कम होगा भाई। सही है, तो यहां पर अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, बेकार है। मैं आपके असाइनमेंट को भी कैंसिल करूंगा, मैं बोलूंगा रीमेक अगेन। और अभी तक बच्चे प्लानिंग को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका जो असाइनमेंट है उसको मैं कैंसिल करूंगा एंड यू हैव टू मेक इट अगेन, ठीक है। तो ये प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, विदाउट प्लानिंग ये काम नहीं हो सकता। सही है भाई। उसके बाद है नंबर ऑफ डिजाइन्स, 1000 व्यू फुट, ठीक है, 1000 व्यू फुट के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो आपने यहाँ पे एजेंडा को देख के यू हैव टू से, बोलो भाई नाम लिखो इसका, ₹100 देने, यहाँ जाने से पहले उसको ₹100 जमा करवाने। हाँ तो क्या हुआ, लेट तो आए हो ना क्या मसला हुआ था, क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, तो बता दिया तो करो, तो बताया तो करो। सही है, तो नंबर ऑफ डिजाइन आपको मालूम होना चाहिए कि कितने डिजाइन्स बनने, ये शुरू फेज में आपने मालूम करने हैं, इसी को कहते हैं व्यू फुट, ठीक है। आपने कंप्लीटली हर एक चीज को के बारे में आपने बताना है कि इतने पोस्ट हैं, इतने ये बनेंगे, अवेयरनेस के लिए इतने बनेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनेंगे, उनके जो सर्विस है इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं भूल गया हूं, टारगेट कस्टमर्स। ब्लू होस्ट का नाम सुना है? ब्लू होस्ट, उनके आजकल कैंपेन चल रहा है ब्लू होस्ट में, यहां पे लगा देता हूं। इनके अभी एक कैंपेन चल रही है बट यहाँ पे आ नहीं रहा। नहीं आ रहा यार मेरे पास, वो ना उनके इनके मार्केटिंग का वो चल रहा है बट यहाँ पे आ नहीं रहा। तो
वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि अब होस्टिंग हर किसी को ज़रूरत होती है, चाहे फूड वाला बंदा हो, बार्बर हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने वेबसाइट ज़रूर बनवाते हैं। तो वेबसाइट में अगर उसको लाइव करना है तो होस्ट के बगैर तो वो होगा नहीं, डोमेन और होस्ट के बगैर, ठीक है। तो वो होस्टिंग फ्राहम करे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक रियल उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनकी वो पिक्चर यूज़ कर रहे हैं। उनमें से कोई फूड वाला बंदा है, कोई बार्बर है, ठीक है ना, कोई फिनांस एजेंसी ऑन कर रहा है, कोई जो है ना ई कॉमर्स ऑन कर रहा है, तो वो उनके पिक्चर्स को यूज़ करके मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कैंपेन में आता है, ठीक है। लाइक आपने ना अपने टीम को शो करके कैंपेन कर रहे हो फिनांस एजेंसी के लिए, आपकी टीम में जो डेवलपर है आपने उसकी पिक्चर यूज़ करके वो कोडिंग कर रहा है, आपने उसकी पिक्चर लगा ली, ठीक है। तो इस तरीके से टारगेट कस्टमर्स को टारगेट करके भी जो है ना आप कैंपेन कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, तो फील करेगा ये मेरे लिए सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कंप्लीट कैंपेन को प्लान करने के लिए, सिर्फ प्लान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो होगा कैंपेन को डिजाइन करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस।
ओके, तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं ये कैंपेन डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। पहली चीज़ है कि कैटेगराइज योर ऑल डिज़ाइंस। ऑफर वाले कितने हैं, ठीक है, सर्विस वाले कितने हैं, प्रोडक्ट वाले कितने हैं, और जो जो आपको क्लाइंट से मिलेगा मीटिंग में, ठीक है, आपने उन लिहाज से उनको कैटेगराइज करके अपने पास लिख देने हैं, ठीक है, कि इतने पोस्ट हैं, उनको कैटेगराइज आपने कर देना है। दूसरी चीज़ है कलर्स, वही ब्रांडिंग एस्पेक्ट के कलर्स आपने पहले ही देखने, कलर्स चेंज ना हो, थोड़ा बहुत भी चेंज ना हो, आपने उनके कलर कोड को निकाल के अपने पास सेव कर देना है कि भाई ये कलर सारे यूज होंगे। थर्ड थिंग, कैंपेन्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत कम कंटेंट यूज किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट नहीं होता क्योंकि डिटेल्ड में है, तो हर चीज़ के लिहाज से आपने कंटेंट को कम रखना है और ऑटोमेटिकली कंटेंट कम होगा। थर्ड थिंग इज हाई क्वालिटी इमेजेस। क्वालिटी इमेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट इन कैंपेन डिज़ाइन, क्योंकि एक ये तो खैर ओवरऑल मैं हर जगह वही बात करता हूँ कि इमेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। इमेजेस के बगैर काम नहीं होगा, इमेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका अगर स्लोगन है, लाइक अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको कहा था कि आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल में आ गया दराज इंस्टाग्राम, ठीक है भाई। तो ये इनका जो है ना एक कैंपेन ऑनगोइंग था आज़ादी सेल का, ठीक है, फ्रीडम टू स्टाइल, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे, आज़ादी सेल, एक स्लोगन ये लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कलर्स को भी देखो तो कलर्स आर रियली, अब देखो ये कैंपेन, इन्होंने कैंपेन तो बहुत बड़ा होगा बट इन्होंने सोशल मीडिया के लिए 4 बनाए होंगे, कुछ वेब एड बैनर होंगे, ठीक है, कुछ बाहर आपने देखा होगा, ये ज़रूर लगाए होंगे क्योंकि मेरा जाना नहीं हुआ, बड़े शाहरा हूँ मैं इस टाइम, बट आपने देखा होगा कि आज़ादी के लिहाज से लोगों ने बड़े बड़े जो है ना बैनर्स चिपकाए होंगे, बिलबोर्ड्स चिपकाए होंगे, सही है। तो ये सीन है। तो इस तरीके से देखो, ये आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन मिसाल है, कंटेंट कितना कम है, ठीक है, इमेजेस हैं और कलर्स देखो, यहाँ पे 70% क्या है, वाइट है, यहाँ पे हाफ हाफ है, ठीक है, यहाँ पे भी हाफ हाफ है, यहाँ पे ज़्यादा है ग्रीन, तो कलर्स आर सेम, बस वो आगे पीछे कर रहे हैं कलर्स को, कलर्स डिफरेंट नहीं हो रहे हैं। नीचे अभी हमसे बोलेगा, ये देखो अगेन, मतलब कि बीच में वो अपने अपने ऐड कर रहे हैं, आप बीच में वो कुछ और भी ऐड कर रहे हैं, बट आज़ादी का जो एक इनका जो कैंपेन है वो जाता जा रहा है। ये देखो, ये देखो, तो ये आइडिया भी अच्छा है कि कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स शॉप है, उसके लिए आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हो असाइनमेंट के लिए, ठीक है, या तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, चोरी कर लो ये आइडिया, सही है भैया। देखो एसी वगैरह किस तरीके से लोग चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अबे भाई ऐसे ही देखने देना यार, तेरा क्या जा रहा है। और देखो जो वीडियोस बना रहे हैं उनके अंदर भी पीछे बैकग्राउंड को क्या किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है, तो ये भी कैंपेन का हिस्सा है। बस अब ये ज्यादा फ्री हो रहा है, अब ये इंस्टाग्राम नहीं जा रहा अब, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? अच्छा, लोग अपने वो भी ऐड करते हैं, अपने यूजर्स के ना फीडबैक भी ऐड करते हैं अच्छे तरीके से, बड़े मजे तरीके से, तो आप लोग भी फीडबैक ऐड कर सकते हैं। लाइक फूड के हवाले से उनका भी हमारे 4 से 5 जो ना फीडबैक भी हमने ऐड करने, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई रियल, तो वो भी आपने डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद है आपकी जो टाइपोग्राफी अगर हम दराज वालों की देखें, फिर से मैं दराज को ओपन करता हूँ।
एक चीज नोट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट इनका तो हर जगह सेम ही होगा क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, बट डिफरेंट नहीं होगा। डिफरेंट होगा भी तो कुछ यूनिक जगहों में डिफरेंट होगा। यहां पे देखो अलग कर दिया है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी विल बी सेम, ऐसा नहीं कि टाइपोग्राफी अलग होगा, ठीक है। टाइपोग्राफी विल बी सेम। और एक चीज नोट कर रहे हो, 1 मिलियन होने वाले हैं, बट लाइक कितने? 25, 30, 26। क्यों? देखो दुनिया में 2 से 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है बिल्कुल लो मेंटेलिटी वाला, जो सोशल मीडिया आपको मिलेगा, वो लाइक के पीछे पड़ा होता है बेचारा। लाइक आपके इलाके के सपाटर बॉयज, उनको लाइक मिल जाए उनकी जिंदगी खुश है। जॉब नहीं मिल रही ये वो, बट खुश होंगे मुझे भाई 500 लाइक मिले। वो लेजेंड नहीं होते, वो बेचारे अभी तक बच्चे हैं। पहले कहा था लेजेंड। लेजेंड काम करते कमेंट्स पे, क्या कमेंट आ जाए यार, लाइक क्या है, लाइक तो हर किसी को मिल रहा है। लेजेंड। फिर उससे ऊपर आते अल्ट्रा लेजेंड, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो काम करते रीच पे। किस पे काम करते हैं? रीच पे। तो इनकी एक पोस्ट की रीच कम से कम होगी 4 से 5 लाख। इनको जरूरत नहीं है लाइक्स की, ठीक है भाई। तो रीच पे काम किया करो कि आपका अकाउंट कहां तक रीच हुआ, आपके पोस्ट कहां तक रीच हुआ। हम भी, हमारा जो फेसबुक है लाइक BMJ का, तो हम जो रिपोर्ट बनाते हैं ना, वो वहां पर हम रीच देखते हैं कि कितना रीच हुआ। रीच मीन कितने लोगों तक पहुंचा, लोगों ने देख के उसको फिर स्वाइप किया। लाइक वगैरह कुछ भी नहीं कहते। लाइक और कमेंट को एंगेजमेंट कहते हैं हम लोग, कि कितना एंगेज हुआ है। तो एक ई कॉमर्स के लिए वो क्यों एंगेज करेगा? नाइस पोस्ट नहीं भाई, वो ऑर्डर करेगा वहां से जाके। सही है। तो वो रीच पे काम करते। दूसरा, इनका सारा ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे, और यहां का ट्रैफिक भी वहीं पे जाएगा ना, यहां पे क्या करेगा? सही है। तो ये होता है। तो ये बिल्कुल भी कोई ना बोले, हंसे ना कि मेरे लाइक तो ज्यादा है इससे दराज से। अबे भाई तो कुछ भी नहीं कमा रहा, वो $1 मिलियन कमा रहा है पर मंथ। तो अक्सर लोग बोलते हैं ये देख यार बच्चे हैं अभी तक 46 लाख, अबे छोड़, इससे तो मेरे लायक अच्छे हैं। तो फायदा मगर है नहीं, तुम जो लाइक कमा रहे हो उसका क्या फायदा? आ गया, मैंने टाइम सेट किया हुआ, एक टाइम बाद वो बोलेगा बस कर दे, फ्री में नहीं देगा। अब साइन अप या साइन इन कर ले, ठीक है। तो ये टाइपोग्राफी इनकी सेम है। अगर कोई और कैंपेन है तो वहां पर वो शायद चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हायरार्की, हम भी डीट हैं, फिर से चले जाएंगे पीछे। अब दे ही नहीं रहा, अब बोल रहे बस कर दे यार। तंग आ गया बेचारा यार। क्या क्या हो गया इसको? एक चीज नोट कर रहे हो कि हर जगह ये कुछ ना कुछ टैगलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस फॉर एवरीवन, इमोशनल टैगलाइन, फ्रीडम टू स्टाइल, कैसी हो, ऑल गुड। तो ये एंगेजमेंट पोस्ट होते हैं जो मैंने नीचे लिखे। लाइक कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया, भूख लगी है, आंसर, आप एंगेज रहोगे, ठीक है। तो एंगेजिंग पोस्ट भी लोग ऐड करते हैं। वाउचर ऑल अराउंड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, और आप देखो डिटेल्ड है, इसमें वाउचर की बात की तो और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है भाई, डिटेल्ड है।
गेट टू द एयर ड्रॉप, ठीक है। बिरयानी बंडल, देखो बिरयानी बंडल, ग्रोसरीज हॉट डील्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हायरार्की मेंटेन करते जो उनके उस पोस्ट में इंपॉर्टेंट होगा। मोटर्स के हवाले से फ्री शिपिंग टॉप ऑन टॉप ब्रांड्स, ठीक है। बिल्स कमिंग इन हॉट, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है ना आपको मैनिपुलेट करते हैं और बस मुद्दे की बात करेंगे हायरार्की मेंटेन करते हुए, ताकि आप लोग बस डायरेक्टली पढ़ के ऑर्डर करें। और ये सारे क्या यूज कर रहे हैं? डिजाइन साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं, मिलर्स लॉ, हिक्स लॉ, ठीक है। चीजों को कम करके आपको पेश कर रहे हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें जो मिलर्स ने कहा था। तो ये आप इनको पढ़ भी लेंगे, इनसे ऑर्डर भी करेंगे, ठीक है। ये होता है। ये देखो वर्क फ्रॉम होम विद दराज लाइक न्यू लैपटॉप्स। तो कितना इमोशनल है कि भी सबको पता है कि आजकल रिमोटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से स्लोगन ऐड कर दिया। विन इन आईफोन 14, पाकिस्तानी को विन का वर्ड दिख जाए, सेल का वर्ड दिख जाए, वो फ्लैट हो जाएंगे वहीं पे। सही है। तो ये चीजें हैं। 12M प्रीमियर लीग किट, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। ये म्यूजिक के ऊपर सिंग अलोंग योर आजादी सॉन्ग, गिटार सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हायरार्की भी सेम होगा। सीटीएस, ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फो, नीचे इन्फो भी है। इंपॉर्टेंट इन्फो मीन आपने देखा होगा कि दराज आजादी सेल बार बार आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट इन्फो है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नंबर हर जगह ऐड करते हैं अपने पूरे कैंपेन में, नीचे फॉर मोर इन्फो नंबर ऐड कर दिया, हर पोस्ट में उनका नंबर आएगा। और अगर आपके पोस्ट में सीटीए जरूरी है हर जगह, लाइक ब्लू होस्ट वाले हैं, वो सीटीए ऐड करें क्योंकि वो अलग अलग लोगों को टारगेट कर रहे हैं। फूड वाले के लिए अलग सीटीए, तो सीटीए अगर आपका अदरवाइज सीटीए ऐड नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आजादी में कोई सीटीए नहीं आ रहा था क्योंकि कैंपेन सबको पता है चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सीटीए है, सीटी ऐड कर दो, और छोटा सीटी है तो छोटा सा सीटी ऐड कर दो। अगर बड़ा वाला करना है तो आपकी मर्जी है, वो आपके केस पे डिपेंडेंट होगा। आखिर में एंगेजमेंट जैसे आपको मैंने दिखाया कि वो कोई सवाल करते हैं, या तो कोई आपसे कोई बातचीत करते हैं, या तो कोई फनी सा चीज ऐड करते हैं। लाइक वो अक्सर करता है फूड पांडा, बोर हो रहे हो देखा है वो अक्सर, बाइकिया कहाँ जाना है आप हैरान, अबे कौन है मैसेज कर रहा है, अंदर जाओगे फिर बाइकिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो एंगेज करते हैं आपको। लाइक अभी किसने दिया था, बाइकिया थे फूड पांडा के आप आज़ादी का गलत तरीके से बना रहे हैं क्या, वो क्या था यार, अभी कैंपेन चलाया था इन्होंने, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो इस तरीके से लोग एंगेज करते हैं आपको। तो एंगेजमेंट पोस्ट अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लाइक अगर फ्रीलांस एजेंसी के लिए एंगेजिंग पोस्ट होगा, वो क्या होगा, एप्लीकेशन डिजाइन चाहिए क्वेश्चन मार्क अगर पाकिस्तान में कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। या आपने कोई फैक्ट ऐड कर दिया कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर सारे बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं, एंगेजमेंट है, बस उसमें टेक्स्ट होता है वो, ताकि आप अपने सर्विस को मजीद उसमें एम्फसाइज ऐड कर लो कि अभी एप्लीकेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर एंगेजमेंट पोस्ट आपके उसमें बन रहा है तो आप बना ले, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? आप मुझे ये बता दो कि एडोब XD पे करना है या फोटोशॉप में करना है। मैं बीइंग अ टीचर आपको रिकमेंड करूंगा एडोब XD, बट आप लोग का भी राय जानना जरूरी है। XD वाले हाथ जरा खड़ा करना है, सारे XD में जाएंगे, ठीक है। हाँ, Adobe XD basically it
मेड फॉर एप्लीकेशन डिजाइन एंड वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, इसको उसके लिए बनाया गया है। बट एडोब एक्सडी वालों ने खुद इंस्टाग्राम के साइजेस फराहम किए हैं, सो इट्स मीन लोग इसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एक्सडी यहां पे ओपन किया तो यहां से आपको बोल रहा है ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है या सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। लाइक इसने यहाँ पे ऐड किया इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका इज रियली सिंपल। और मजे की बात यह है कि XD का अभी तक कोई भी वर्जन 1 GB से क्रॉस नहीं किया। 400 MB, 350 MB या 500 MB, बस इससे ज्यादा के नहीं होते। बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है ये, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करके ये ओपन होगा, आपके सामने सिर्फ ये ऑप्शन है, एप्लीकेशन के लिए ये, वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए ये, और अगर कस्टम कोई काम करना चाह रहे हो आप तो यहाँ पर वो साइज आप ऐड कर सकते हो। तो मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आज हम सिर्फ इंस्टाग्राम को देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक कैंपेन डिजाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है XD के अंदर। कैंपेन हम कल डिजाइन करेंगे अपना, और उसमें भी मैं कंप्लीट कैंपेन नहीं बनाऊंगा, उसमें मैं शायद 5 से 6 पोस्ट बनाऊंगा, बट प्लानिंग हम पूरी करेंगे यहाँ पे। सही है। अच्छा, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस मिल रहा है, और इनको हम फ्रेम कहते हैं या तो आर्ट बोर्ड कहते हैं। मैं क्यों कह रहा था कि यहां पर आपको काम आसानी होगी, क्योंकि यहां पर आप आर्ट बोर्ड को सिंपल कंट्रोल D से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं आराम से। कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट बनते जा रहे हैं। एडोब फोटोशॉप में क्या होता, एक बनाओ फिर जाओ बनाओ, फिर वो अगेन ओपन करो, ये करो वो करो। तो कैंपेन के लिए मैं समझता हूं कि एडोब XD इज रियली बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको 3-4 नहीं बल्कि 10, 15 या 25 इस तरीके से डिजाइन बनाने होते हैं। ठीक है, एक तो ये इसका जो है ना मेन करामात है। दूसरा जो करामात है, जो मैंने आपको कहा था कि कलर्स आपने पहले डिफाइन करने, तो आज हम कैंपेन डिजाइन करने से पहले इसको स्टाइल गाइड बोलते हैं, जो UI पे हम पढ़ेंगे, स्टाइल गाइड की, कि आपने कंप्लीट अपनी टाइपोग्राफी को फाइनलाइज करना है, अपने कलर्स को फाइनलाइज करना है, सब चीज़ों को फाइनलाइज करना है। तो उस लिहाज से इस तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं लाइक फिग्मा, XD, स्केच, जो बड़े बड़े जिसमें एप्लीकेशन डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में भी 60 से 65 स्क्रीन होते हैं, कलर्स विल बी सेम, टाइपोग्राफी विल बी सेम। तो इनके अंदर वो फीचर्स हैं कि आपने एक दफ़ा डिफाइन करके उनको रीयूज करना है। कैसे, आइए देखते हैं। लाइक फूड इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हो, तो आपने फाइनलाइज किया कि ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक, हम ये अपना जो है ना कैंपेन के जो कलर्स हैं वो फाइनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे टूल आपके सामने बस यही टूल्स हैं और कोई टूल इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। आपके पास यहाँ पे मूव टूल है या सिलेक्शन टूल कहते हैं इसको, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है, पेन है, टेक्स्ट है, और ये आर्टबोर्ड के लिए और ये जूम के लिए, बस और कुछ यहाँ पे यूज नहीं होता। सही है। मैंने एलिप्स लिया और यहाँ पे जैसे मैंने एलिप्स को ऑन किया तो यहाँ पे एक पूरा कंट्रोल रूम आपके सामने है, और एडोब XD खुली किताब है भाई, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सारे यहीं पे पड़े हुए। सही है, सारे यहीं पड़े हुए। अब जिससे मैंने इसको ड्रॉ किया तो नीचे आगे आप कहाँ आएंगे, आप कलर पे आएंगे। कलर पे आपको फिल बोल रहा है और एक बाउंड्री बोल रहा है, बॉर्डर। तो बॉर्डर आपने हटा देना है, ठीक है, बॉर्डर आपने हटा देना है। और जिस करामत की मैं बात कर रहा था कि वो करामत अब तक फिग्मा के अंदर भी नहीं आया, वो करामत मैं आपको दिखाने लगा हूं।
याद है मैंने आपको बताया था कि आपका अगर आप लाइन वाइज में कुछ चीजें कर रहे हैं तो उनकी स्पेसिंग भी सेम होनी चाहिए, उनका अलाइनमेंट भी सेम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, तो उसके लिए XD के अंदर एक बहुत जबरदस्त टूल है। आपको पता है कि आपके डिजाइन के अंदर अभी 4 से 5 लाइन है या 4 से 5 सर्कल है या कुछ भी है, आपको पता है कि वो इतने हैं, 5 हैं। तो मैं यहाँ पे रिपीट ग्रिड को क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? रिपीट ग्रिड को जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 2 चीजें ओपन होंगी। इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे लिए 5 सर्कल ड्रॉ कर लेगा जब तक मैं बनाता जाऊंगा। पहला करामत। दूसरा करामत इससे और जबरदस्त है, मैं इनको अपने मर्जी से स्पेस भी दे सकता हूं। नीचे भी 2 हैं और स्पेस मैंने यहां से भी सेम दे दिया और यहां से भी सेम दे दिया। ये करामत भाई खतरनाक करामत है XD की। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके सर्कल के अंदर कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, अब देखो काम कितना आसान हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया सेल ना, एक ये इशू होता है XD में, पता नहीं क्या मसला है इनका, कभी कभार टाइप टूल इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसको सेव करता हूं। जब ये यूज ना हो तो इसको सेव करके ऑफ ऑन कर लें। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हम फुल वर्जन यूज नहीं कर रहे, क्रैक किए हुए, और ये क्रैक होता भी नहीं है जालिम। नीचे आपके पास यहाँ पे आ नहीं थी रिसेंट में जो आपने काम किया है, तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमने इसको लीव किया। ठीक है, आप काम कर रहे हैं। मैंने इसको यहां से इंक्रीज किया, मैंने इसको किया 50, 80 किया और इसको बोल्ड किया मैंने। ठीक है भाई, और यहां से बाकी सारी चीजें वही हैं, देखो सेंटर कर दिया, सारी चीजें सेम है। और कलर मैंने यहां से चेंज किया, इसको मैंने किया कंप्लीट ब्लैक। दोनों को पकड़ के यहां से इनको मैंने सेंटर कर दिया। अब हर जगह ये सेम होगा, बट हर जगह आपको क्या चाहिए, सेल्स को अलग अलग करना है ना, मतलब एक टास्क है आपको मिला है। 5 है, ठीक है, तो देखो काम कितना है, 5 नहीं 10 है। ठीक है, 2 5 ऊपर 5 नीचे, इसको मैंने सबको सेलेक्ट किया, रिपीट ग्रिड किया, 5 इस तरह बनाए और 5 इस तरह बनाए और इनको स्पेस भी दे दिया अपने मर्जी के, इनके बीच में इतना स्पेस हो। ठीक है, अब आप इन पे काम करें तो इसको अनग्रुप कर दो। ठीक है, और ये सारे ग्रुप हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इनको फिर अनग्रुप करके ना शिफ्ट कंट्रोल जी से ग्रुप होगा, शिफ्ट कंट्रोल जी से अनग्रुप होगा। यहां पे आपने क्या कर दिया, 25% ऑफ। काम आसान हुआ। आप हर जगह क्या करना है, सिर्फ परसेंट को चेंज करना है। तो ये करामात है एक XD की। ठीक है, एक तो ये करामात है। अब एक और करामात आपको बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा। खैर ये तो अभी आपको काम नहीं आएगा, तो UI में आपको काम आएगा, इसमें तो आपको काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, उसमें 3 से 4 लाइन है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कलर की। ठीक है,
तो बॉर्डर आपने हटा देना है और आपने इसको जो है ना थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको मैं, और इसको रिपीट क्रिएट करके आपने इसको 3 बनाना है। फिर इसको अनग्रुप करना है, और एक तो वाइट होगा और एक ऑरेंज है, ठीक है, और एक ब्लैक है। आपको पता है ये तीनों कलर आपके यहां पे यूज होने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहां पे क्लिक करके यहां पे नीचे आएंगे, ये बोले लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी क्या होता है, जहां से आप किताबें लेते हैं, शेल्फ बने हुए हैं, वो कहते हैं ना कि फ्रिज फूड की एक लाइब्रेरी है, तो वहां पर आप जाके ना खाना निकालते हैं, मिल्क जो भी है, तो ये लाइब्रेरी है। तो यहां पे आपको बस कलर, कैरेक्टर, कंपोनेंट एंड वीडियोस, तो आपने अपने कलर को डिफाइन करना है कि बार बार बताना ही ना पड़े भाई, बार बार यूज करना ना पड़े। तो यहां पे आपने व्हाइट पे क्लिक किया, व्हाइट कलर ऐड कर दिया, ऑरेंज पे क्लिक किया, ऑरेंज ऐड कर दिया, ब्लैक पे क्लिक किया, ब्लैक ऐड कर दिया, बस बात खत्म। अब इनको हटा दो यहां से। अब ये काम कैसे आएंगे, लाइक मैंने यहां पे 3 चीजें ऐड कर दी, लाइक हेलो, ठीक है भाई, इनको मैंने यहां से अनग्रुप किया। अब मुझे पता है कि यार ये कलर जो है ना, अब जो है ना ये कलर जो है ना मेरा होगा ऑरेंज, ठीक है। तो यहां पे आपने क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, बस बात खत्म। जिस पे भी क्लिक करना है, इस पे आए वाइट कर दिया, वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अब अलग अलग से कलर नहीं देने, बस पूरे कैंपेन में जहां आपको जो कलर करना है आपने उसको वहां पे ऐड कर दिया। सही है भाई, ये चीज है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि आपने टाइपोग्राफी को भी सेम करना है कि आपको परेशानी ना हो। आपने पहले टेस्ट किया कि यार मेरा जो मेन स्लोगन होगा, हायरार्की मेंटेन करनी है आपने कहा कि यार मेरा जो सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा, जो पहली चीज होगी हायरार्की में, टेगलाइन लाइक, वो शायद 120 तक होगा। आपने पहले टेस्ट करना है ना, आपने टेस्ट कर लिया। मैं यहाँ पे इसको रख के देखूं, ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा, तो इसको मैं 1110 कर देता हूं। और इसको बोल्ड भी करना है मैंने, ठीक है, बोल्ड भी है। अब आपने अपना H1 फाइनलाइज कर लिया, क्या कर लिया, H1 फाइनलाइज कर लिया। उसके बाद आपने जो है ना, आपने कहा कि यार ये तो मुझे यूज नहीं करना, मुझे पॉपिन यूज करना है, तो पॉपिन पे आप आ गए, ठीक है। आपने अपनी टाइपोग्राफी फाइनलाइज कर ली। अब आपने यहाँ पे आके फाइनलाइज कर ली कि ये मेरा H1 है, बोल्ड भी है, पॉपिन भी, सब कुछ क्लियर है। इस पे क्लिक करके आपने कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करना है और इसको बताना है कि ये मेरा H1 है या हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 हमेशा पहले होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर आपने हेडिंग 2 को फाइनलाइज करके यार लाइक ये मेरा बिग होगा, मीडियम, लाइक मैं मीडियम को करूंगा 80 या 70, तो आपने मीडियम को 80 किया, ठीक है। और ये सेमी बोल्ड होना चाहिए, इसको सेमी बोल्ड किया। और ये भी पॉपिन होना चाहिए, तो फिर आपने इसको पॉपिन किया, ठीक है। और ये भी फिलहाल ब्लैक होना चाहिए, कलर तो बाद में मैं चाहिए, तो फिलहाल इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आगे इसको आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करके मैं रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। और पॉपिन 80 PT इसको आप चेंज ना करें, ये वैसे ही रहेगा, बस उसके आगे आप लिख दें हेडिंग 2। तीसरा आपने सोचा ये बिग, मीडियम, स्मॉल होना चाहिए, लाइक शॉर्ट चीजों के लिए, तो फिर आपने कहा कि यार वो शायद 40 होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने 40 कर लिया, ये होगा रेगुलर, ये बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसको भी आपने करना है पॉपिन, तो फिर आप यहाँ पे आगे पॉपिन किया आपने, ठीक है भाई। और इसको भी आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया हेडिंग 3 या स्मॉल, जो भी जिस तरीके से आपको समझ आ जाए, सही भाई। अब मैं यहां पे फॉर एग्जांपल अपने पोस्ट 2 में काम कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक चीज ऐड की,
फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच फॉर एवरीवन, उनका टैगलाइन चोरी कर लेते, स्मार्ट वॉच फॉर एवरीवन। अब ये होगा मेरा ऑरेंज और H1, क्या होगा? तो अब आपने कंप्लीटली इसको यहां से मैनेज नहीं करना, आप यहां पे आए, पहले आपने किया इसको, फिर आपने किया इसको, बात खत्म। फिर आपने इसको मेंटेन किया, इसका साइज, और इसको आपने खत्म, टाटा बाय बाय, दी एंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीजों को यहां पे बस जमा करके बस काम करना है। सही है भाई, डन है। तो ये कुछ खरामात हैं, उस वजह से आपको बहुत आसानी हो, इसीलिए हम पहले XD नहीं पढ़ाते। हाँ, क्योंकि हर कंपनी XD तो नहीं, XD पे काम नहीं कराएगी ना, वो शायद आपके, अब ये आपको हलवा, बहुत हलवा फील हो रहा होगा, ठीक है, बहुत हलवा फील हो रहा होगा। अब इसमें और भी चीजें लाइक ड्रॉप शेडो। अब वहां पे क्या करते थे आप ड्रॉप शेडो के लिए, याद है कुछ? ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा जाके इधर उधर धक्के खा खा के यहां पर आपके सामने यार ड्रॉप शेडो, ठीक है। आपने y को डिफाइन किया 6 कर दो, और बिलर को आपने डिफाइन किया 30 कर दो, और इसके अंदर जाके आपने इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दिया, और बिलर को और बढ़ा दो 45। और वहां पे आप राउंड कैसे करते थे बाउंड्रीज को? प्रॉपर्टी में जाके यहां पे आपके सामने ये रहा, ये कंप्लीट वाला है, इसको 5 कर दो, 50 कर दो। अलग अलग करने तो यहां पे क्लिक करके ये चारों का आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले को मैं 120 करना चाह रहा हूं, सॉरी 120, तो सारी चीजें यहां पे आपके सामने रखे हैं, बस आपने प्लेट्स उठा के खाने हैं। सही है भाई। और इसके अलावा और क्या बतानी थी आपको, बताना था ड्रॉप शेडो है, इनर है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क बहुत आसान है भाई, क्या है? क्लिपिंग मास्क बहुत आसान है। लाइक मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने शेप के अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी है, लाइक ये शेप है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये शेप है। और फिलहाल इसको मैंने कलर दे दिया, बाउंड्री मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई अलग अलग कर दो, शुरू में सिर्फ 150 कर दो, बाकियों में 10-10 कर दो। इसके अंदर मैंने क्या करना है, पिक्चर ऐड करनी है। तो मैं यहाँ गया अपने फाइल में, और यहां से मैंने कोई पिक्चर उठा ली, लाइक दिस वन, इसको मैंने यहां पे ड्रैग किया और यहां पे इसके अंदर छोड़ दिया। अब इसको रिसाइज करना है, इसको आपने आगे पीछे करना, तो एंटर करेंगे। अब रिसाइज तो होगा नहीं क्योंकि इसकी विड्थ कंप्लीट हो चुकी है, बट आगे पीछे हो सकता है। डन है, आसान है ना। अब इसको बाउंड्री आप दे दो, लाइक बाउंड्री कलर को आप कर लो ऑरेंज, सही है। और इसके अंदर जो ओपेसिटी है वो ये आपके सामने है, ओपेसिटी को कम करना, ओपेसिटी को कम कर सकते हो। अच्छा जी, बाकी ये सारे वही हैं, मतलब कि जो थिन करना है, थिक करना है, तो ये शेप के हवाले से आपको मिल जाएंगे। पेन टूल बिल्कुल सेम यूज होगा यहाँ पे जिस तरह वहाँ यूज होता था। लाइक मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल क्रिएट करना है,
बाहर तो कोई देख नहीं रहा, शेप बन गया, कलर चेंज कर दो डायरेक्ट इसका, सबर, फिल को क्लिक कर दो, बाउंड्री को हटा दो, सही भी। पेन टूल भी सेम तरीके से यूज होगा, लाइन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। इसका भी अच्छा सीन है इसमें, इफ यू वांट टू मेक अ स्टाइल। फोरग्राउंड बैकग्राउंड वही, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट सेम है। एक और करामत जो आपको अभी काम नहीं आएगा, हाँ अभी आपको सीटीए के लिए काम आएगा। वो किसके लिए? सीटीए के लिए। और ये बड़ा जबरदस्त करामात है, और ये बाप बच्चा वाला करामात है, पेरेंट एंड चाइल्ड। लेट मी शो यू। अब आपने कहा कि सर हमने कलर भी यूज कर लिए, कैरेक्टर भी, ये कंपोनेंट क्या भला होते हैं? कंपोनेंट क्या भला होते हैं? लेट्स सी। तो मुझे पता है कि यार मेरा सीटीए जो है ना वो हर जगह सेम होगा। आपको पता है सीटीए मैंने आपको सेम रख लिया, आपने टेस्ट कर लिया, लाइक आपका सीटीए इस तरीके से होगा। कलर होगा ऑरेंज, ठीक है, बाउंड्री नहीं होगा इसमें, और इसको हम कर देंगे 15। सही भाई, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके, सॉरी इसमें शेडो भी ऐड कर दो इफ यू वांट टू ऐड। ठीक है, शेडो ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इस पे क्लिक करके कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पेरेंट बन जाएगा, और पेरेंट की निशानी ये ताज है। क्या है? ये ताज। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हर जगह यूज करना है, तो मैंने इसको पकड़ के यहां पे भी रख दिया। अब देखो इस पे ताज पे कलर नहीं आ रहा, ताज है पर कलर नहीं आ रहा, क्योंकि पेरेंट ये, बाकी सारे इसके बच्चे हैं। इस पे भी लगा दिया, और इस पे भी लगा दिया, बट अचानक 25 पोस्ट मैंने बना दिए। कितने बना दिए? बासिम ने 25 पोस्ट बना लिए। सर ने कहा कि भाई सीटीए को छोटा कर, अबे क्या कर, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। टीचर बड़ा खुश से, बासिम सबको अलग अलग करेगा, मगर बासिम ने कंपोनेंट बनाया, बस क्या करेगा, बाप को पकड़ेगा, चल भाई तू सामने आ। बाप को जैसे पकड़ेगा, बाप को छोटा करेगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। हा हा हा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि एप्लीकेशन में कभी कभार 100 स्क्रीन होते हैं, या सबको चेंज करोगे तो कंपोनेंट बनाओगे। ये तो खैर यूआई पे हम उसको उनको और मजीद पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट ये करामात हैं, और ये चीज़ एक्सडी में भी हैं, स्केच में भी हैं, और फिग्मा के अंदर भी हैं, क्योंकि इसमें हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो सीटीए के लिए आपको ये काम आएगा। सही है भाई। तो ये कुछ करामात हैं, और बाकी इसमें बहुत सारे करामात होते हैं, वो हम यूआई में पढ़ेंगे। लाइक इसमें स्टेट्स भी होते हैं। स्टेट्स कैसे होते हैं आपको दिखा देता हूं, बट ये अभी यूज नहीं होगा आपके लिए। आपने देखा होगा कि आप जब होवर ना कर्सर लेके जाते हो, कलर चेंज हो जाता है उस बटन का, वेबसाइट्स के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर, और वो करना एक्सडी में बहुत आसान है, फिग्मा में थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए एक्सडी को अगर इन्होंने ज्यादा अच्छा किया तो और अच्छा बनता। तो यहां पे मैंने गया, और यहां पे मैंने फिलहाल कलर कर दिया सादा कलर, बाउंड्री मैंने हटा दी। इसको मैं करूंगा कंपोनेंट, ठीक है। कंट्रोल के से भी कंपोनेंट आप बनाओगे, ठीक है। कंपोनेंट करने के बाद स्टेट डिफाइन होते हैं, ठीक है। मैंने आया, मैंने स्टेट पे क्लिक किया, और मैंने कहा होवर स्टेट। क्या किया? होवर स्टेट। अभी तो खैर आपको पढ़ना नहीं है, मैं पूछ क्यों रहा हूं, ठीक है भाई। होवर, ये है आपका डिफॉल्ट स्टेट, ये है आपका होवर स्टेट। होवर स्टेट में आके मैंने कलर चेंज कर दिया,
ठीक है भाई। अब मैं यहां पे आके इसको प्ले करूंगा, ये है प्रोटोटाइपिंग प्ले, ठीक है। जैसे ही मैं अपना कर्सर ले, अरे हुआ नहीं, काम तो कर रहा है। सबर, मैं इसको इनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंड डिलीट। यहाँ पे न्यू बनाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल कलर, कंट्रोल के, बटन, स्टेट, होवर स्टेट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको डिफॉल्ट में तो करना पड़ेगा ना हमने, ठीक है। तो ये होवर स्टेट है, हम बड़े आसानी से बनाते हैं, बेचारे कोडिंग वाले बेचारे तक जाते हैं इनको बनाने में। उसके ऊपर भी हो चुका होगा बट मैंने इसको डिफॉल्ट नहीं किया हुआ था। हाँ, इसको भी हम डिफॉल्ट करते हैं पहले। अच्छा, इस पर मैंने हटा दिया था, सही है। अबे भाई तुम्हारी समझ नहीं आ रही भाई, तुम ब्लैक लिस्ट में हो, पता है। काम कहाँ किया तूने, क्या किया है? भाई लैब हर दिन फ्री है नहीं? लैब तुम आते हो ना, आ जाओ 4-5 बजे जब भी जाना है, जाओ जाओ, फ्री है भाई। वो तो पूरा पूरा दिन यहाँ पे, खाना भी यहीं पे खाता है, सौ भी यहीं पे रहा होता है ना। पीछे इसको रूम दिया हुआ है। सही भाई, तो XD से दोस्ती हुई, अच्छी वाली हो गई होगी, सही है। तो अब कल हम प्रॉपर एक कैंपेन डिजाइन करेंगे, प्लान भी करेंगे इसको, और यहाँ पे हम प्रॉपर उसको बनाएंगे। अभी मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ।